सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आपने जो वादा किया आप वो उसको पूरा नहीं किए हैं। हम कोई मोदी जी का दुश्मन नहीं है, देश के प्रधानमंत्री मेरा भी है, हम भी देश के प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा भी एक फर्ज बनता है कि गरीब जनता, पिछड़ा सभी लोगों के हक अधिकार की हम बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, तो हम तो सरकार को आईना दिखाएंगे ही। राजतंत्र बहाल होगा तो जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अडानी अंबानी है, वो पूरा भारत को कब्जा कर लेगा, हर लोकसभा को खरीद लेगा, जीत लेगा और हर कैंडिडेट को खरीद लेगा और देश में अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपना कुर्सी से चिटक के बैठे हुए हैं, अपना पावर के लिए इधर से उधर कर रहे हैं, और जब इधर से उधर करते तो सरकार स्थिर नहीं रहता, और सरकार स्थिर नहीं होता तो कोई अच्छा काम नहीं कर पाते। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई में ऐन वक्त पर वीआईपी की एंट्री INDIA गठबंधन में होती है और लालू प्रसाद यादव उन्हें अपने कोटे से 3 सीटें भी दे देते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी राजद और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा दम लगाकर प्रचार भी बीते 2 चरणों में कर चुके हैं। लेकिन अब तीसरे चरण में झंझारपुर की सीट पर मुकेश सहनी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ की किस्मत दांव पर है और अब मुकेश सहनी झंझारपुर में पिच तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीते 2-3 दिनों से लगातार वो झंझारपुर का दौरा कर रहे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत भी हुआ और उसके बाद संसदीय क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से कहा कि वो अपना आशीर्वाद वीआईपी के कैंडिडेट सुमन कुमार महासेठ को दे। उसके बाद बीते दिन की बात है जब सुमन कुमार महासेठ के साथ मुकेश सहनी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में। सबसे पहले सुनिए मुकेश सहनी नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आज कहीं ना कहीं ये संविधान खतरे में है, क्योंकि संविधान के अनुकूल काम नहीं हो रहा। देश में सरकार जो बनता है देश के जनता की जरूरत को पूरा करने के लिए, और जनता मालिक होता है, वो देखते हैं कि देश की जरूरत पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसी पे निर्णय लेता है। हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार विधायक बनाने के लिए, एक बार सांसद बनाने के लिए। और विधायक का काम है मुख्यमंत्री बनाना और सांसद का काम है देश का प्रधानमंत्री बनाना। और ये इसलिए क्योंकि देश का विकास हो, और जब विकास अगर नहीं होता तो जनता के पास पूरा अधिकार होता है कि 5 साल में उस सरकार को बदल देने का। तो जनता ने एक बार मौका दिया मोदी जी को, दूसरी बार भी मौका दे दिए कि एक बार और देख लेते हैं, लेकिन तीसरी बार जनता भी, कोई भी नहीं चाहता है कि अभी हम परेशान रहे। जो मोदी जी जो वादा किए हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि वही काम करें, जो क्या किए नहीं किए वो बताएं। कि मोदी जी 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देने की बात हुआ, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। किसान की आय दोगुना करना था, वो हुआ कि नहीं हुआ है। हमारे किसान का तो आय दोगुना हुआ कि नहीं हुआ। हमारे लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। काला धन विदेश से आया कि नहीं आया। हर गरीब का पक्का मकान बना कि नहीं बना। तो ये सवाल है, हम लोग एज ए विपक्ष के नाते हम उठा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आपने जो वादा किया आप वो उसको पूरा नहीं किए हैं। हम कोई मोदी जी का दुश्मन नहीं है, देश के प्रधानमंत्री मेरा भी है, हम भी देश के प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा भी एक फर्ज बनता है कि गरीब जनता, पिछड़ा सभी लोगों के हक अधिकार की हम बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, तो हम तो सरकार को आईना दिखाएंगे ही कि आपने ये नहीं किया है। हमारे बिहार से 40 में से 39 सीट जीतने के बावजूद भी हमारे बिहार में एक भी फैक्ट्री मोदी जी नहीं लगवा रहे हैं। आज भी हमारा बिहार के युवा जो है लेबर बन के दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। देश में बनी हुई सरकार गिर जाना, विधायक को खरीद लेना, 2 मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर देना, तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये इसको राजतंत्र कहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ लोकतंत्र बहाल हो, राजतंत्र बहाल ना हो। राजतंत्र बहाल होगा तो जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अडानी अंबानी है, वो पूरा भारत को कब्जा कर लेगा, हर लोकसभा को खरीद लेगा, जीत लेगा और हर कैंडिडेट को खरीद लेगा और देश में अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र है, हमारा संविधान जिंदा रहे और देश में जो ज़रूरत है वो पूरा हो। लेकिन आज का प्रेजेंट में सरकार में देखिएगा, जो सरकार का काम नहीं है वो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान।
मंदिर मस्जिद। बताइए, एक राजनेता का ये काम है? एक राजनेता का काम ये नहीं है। राजनेता काम है गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल की बात करें, हमारे देश में गरीब लोगों को इलाज करने के लिए हॉस्पिटल की बात करें, लोग बेरोजगार है उसके लिए नौकरी कैसे हो, विदेशी फंड कैसे आए, विदेश में हमारे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फैक्ट्री लगाए, कैसे उत्पाद ज़्यादा बढ़े, उसके लिए बात करना है। तो ये सब बात नहीं करके मुकेश सहनी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो ये सही नहीं है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपना कुर्सी से चिटक के बैठे हुए हैं, अपना पावर के लिए इधर से उधर कर रहे हैं। और जब इधर से उधर करते तो सरकार स्थिर नहीं रहता, और सरकार स्थिर नहीं होता तो कोई अच्छा काम नहीं कर पाते। उनके 10 साल से एनडीए का यहाँ पे ऑलरेडी सांसद हैं। आप देख ही रहे कि किस तरीके से विकास हुआ, जनता किस तरीके से परेशान है। आज एनडीए के जो प्रत्याशी है उनको कोई जनता एक भी लाइक नहीं करने के लिए तैयार है। लोगों के बीच में जनता के बीच में पहुंचते नहीं, कैंडिडेट महोदय जो सांसद हैं पहुंचते नहीं है। जब उनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि हम गांव में जब जाते हैं तो गांव के लोग भैंस चराने के लिए चले जाते हैं। अब बताइए कि इस क्षेत्र में 20 लाख जो जनता है वो क्या सब भैंसे चरा रहा है? अबे आप बोलिए कि हम किसी काम में बिजी थे, हम आपके पास नहीं आए। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बीजेपी की टांग खींचते दिखाई दिए, साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा, और जो झंझारपुर के सिटिंग सांसद है रामप्रीत मंडल, उन पर भी उन्होंने जमकर भड़ास निकाली है। तो वीआईपी के लिए इस बार 3 सीटों की जो लड़ाई है वो बेहद अहम है, क्योंकि ना तो पार्टी का कोई एमएलसी है, ना विधायक है, ना सांसद है। ऐसे में कोशिश है मुकेश सहनी की कि इस बार जो 3 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं उनको इस बार जीत जरूर मिले। खुद मुकेश सहनी मैदान में नहीं है, लेकिन अपने प्रत्याशियों के लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। झंझारपुर में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना है, और अब देखना होगा कि उनके कैंडिडेट के प्रचार प्रसार के लिए मुकेश सहनी का साथ देने क्या तेजस्वी यादव भी आते हैं। हालांकि जब नामांकन पर्चा इन्होंने भरा था तो तेजस्वी यादव वहां जरूर पहुंचे थे, तो उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जरूर सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। दोनों युवा नेता एक हेलीकॉप्टर में आपको घूमते दिखाई दे रहे हैं। और अब तीसरे चरण में जो 5 सीटों की लड़ाई है उसमें झंझारपुर सीट पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऐन वक्त पर सुमन कुमार महासेठ बीजेपी छोड़कर शामिल हो गए वीआईपी में और टिकट भी ले लिया, वहीं गुलाब यादव जो आस लगाए बैठे थे उन्हें झटका लग गया और वो बसपा के टिकट से मैदान में उतर गए हैं। सिटिंग सांसद जदयू के रामप्रीत मंडल वो एक बार फिर से मैदान में हैं, तो लड़ाई त्रिकोणीय यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता किसके साथ जाती है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।